Welcome back to my YouTube channel. Today our topic is Newton's law of gravitation in vector form. आज हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को वेक्टर फॉर्म में करेंगे, हम इसका प्रूफ हम निकालेंगे। तो देखिए हमारे पास जो है यहाँ पर कंसिडर किया हमने दो बॉडीज को कंसिडर किया है। वी कंसिडर टू बॉडीज हैविंग मासेस m1 एंड m2 सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r। हमारे पास दो मासेस हैं, एक का मास m1 है, दूसरे का मास m2 है और इनके बीच में डिस्टेंस क्या है, r है। तो हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को यूज करना है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स ऑन m1 ड्यू टू m2, इस पर फोर्स इसकी वजह से, इस फोर्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे F12 से वेक्टर फॉर्म में। इट इज द फोर्स विच एक्ट्स ऑन m1 ड्यू टू m2। इसकी वजह से फोर्स, अगर इसकी वजह से फोर्स है इस पर, वो फोर्स कहां के लिए होगी, वहां के लिए। इसका मतलब ये इस बॉडी पर फोर्स, इस बॉडी की वजह से इस बॉडी पर फोर्स लग रही है। ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स होती है, तो ये बॉडी इसको अपनी तरफ खींचेगी, वहां की तरफ खींचेगी। तो इसका मतलब ये फोर्स जो होगी F12 वहां के लिए होगी। इस पर फोर्स इसकी वजह से, इस पर फोर्स जो लगेगी वहां के लिए लगेगी। तो इसीलिए इस फोर्स को हम F12 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 1 का मतलब हुआ फोर्स ऑन मास m1 ड्यू टू, 2 का मतलब हुआ ड्यू टू सेकंड मास हैविंग मास m2। दिस इज इक्वल टू g m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ये तो हमारे पास न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और इसके साथ साथ हम यहां पर एक यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे। यूनिट वेक्टर 1 2, ये जो हमारे पास क्या होता है, ये जो हमारे पास यहाँ पर हमारे पास जो है F12 का मतलब क्या हुआ, ये जो फोर्स लग रही है m1 पर m2 की वजह से लग रही है, ये फोर्स m1 टू m2 की तरफ होगी। तो ये जो हमारे पास होता है, यहाँ पर आपको बोलूँगा मैं वेयर, यहाँ पर हमारे पास जो है r कैप 1 2 जो है, ये क्या होता है, दैट इज यूनिट वेक्टर होता है। यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम m1 टू m2। इसकी डायरेक्शन कहां से कहां की तरफ है, m1 टू m2 की तरफ है। इस यूनिट वेक्टर का काम सिर्फ और सिर्फ ये होता है, ये इस फोर्स की डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करके देता है। ये फोर्स कहां की तरफ जा रही है, F12 फोर्स जो है वहां के लिए है, तो इसीलिए हमने इसको लिखा है R12। 12 का मतलब वो है यहां से m1 से m2 की तरफ है। ये यूनिट वैल्यू क्या है, इसकी 1 है। यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो इसका मतलब ये इसकी वैल्यू पर, फोर्स की वैल्यू पर इफेक्ट नहीं करेगा। इसकी वैल्यू ही 1 है। इसका काम सिर्फ ये है कि ये इस फोर्स की डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करके देता है। तो ये हुआ हमारे पास, जो हमारे पास फोर्स एक्ट कर रही है इस m1 पर m2 की वजह से, इस फोर्स को हम इक्वेशन फर्स्ट से रिप्रेजेंट करेंगे। सिमिलरली द फोर्स एक्टिंग ऑन m2 ड्यू टू m1, ये भी हमारे पास इसी के इक्वल होगा, दैट इज g m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। यूनिट वेक्टर इसको हम यूनिट वेक्टर 2 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इस पर फोर्स, इसकी वजह से इस पर फोर्स जो होगी, इस पर जो फोर्स लगेगी इसकी वजह से, वो यहां के लिए लगेगी। क्योंकि इस पर जो फोर्स लगेगी इसकी वजह से ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये इस बॉडी को अपनी तरफ खींचेगा, यहां के लिए खींचेगा। इसका मतलब ये फोर्स जो होगी वो यहां के लिए होगी। यहां पर यूनिट वेक्टर जो था ये भी वहां के लिए था, R12 वहां के लिए, और यहां पर भी यूनिट वेक्टर की जो हमारे पास डायरेक्शन जो होगी वो R21 जो होगा, ये भी हमारे पास m2 टू m1 की तरफ होगा। अब ये फोर्स जो है F21 जो है यहां के लिए है, तो यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन भी यहां के लिए होगी m2 टू m1, इसलिए m2 टू m1 की तरफ होगी। तो इसका वैल्यू सिर्फ
इसकी वैल्यू जो होती है यूनिट वेक्टर की वैल्यू 1 होती है, सिर्फ और सिर्फ इसका काम ही होता है ये इस फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करके देता है। तो R21 का मतलब हुआ सेकेंड मास से फर्स्ट मास की तरफ डायरेक्शन है, R12 का मतलब हुआ फर्स्ट मास से सेकेंड मास की तरफ डायरेक्शन है। इस इक्वेशन को इक्वेशन सेकेंड ले लेंगे। अब देखिए ये जो हमारे पास होता है, बट R12 जो है R21 के इक्वल होता है, और यहां पर ये नेगेटिव साइन भी रिप्रेजेंट करूंगा मैं। ये दोनों हमारे पास जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं R12 R21 ये इक्वल होते हैं। ये नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करेगा ये दो यूनिट वेक्टर जो हैं ये अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर ये यूनिट वेक्टर वहां के लिए है और ये यूनिट वेक्टर यहां के लिए होगा, समझे आप? तो देखिए ये आपको पता होना चाहिए, दोनों की वैल्यू 1 है, यूनिट वेक्टर है तो वैल्यू इसकी 1 है, इसकी वैल्यू 1 है। ये माइनस साइन रिप्रेजेंट करेगा ये दोनों जो हमारे पास क्या हैं, ये हमारे पास अपोजिट इन डायरेक्शंस में है। तो ये दोनों यूनिट वेक्टर्स हमारे पास क्या हैं, ये अपोजिट इन डायरेक्शंस में है। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन थर्ड ले लेंगे, हम पुट करेंगे। हम यहां पर देखिए R12 है, R12 की जगह पर मैं अगर R21 लिखूंगा मैं, ये माइनस भी इधर साथ में रहेगा। तो हम क्या करेंगे, पुट करेंगे हम R12 की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में, इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, F12 इज इक्वल टू ये GM1 M2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। मैं R12 की जगह पर R12 की जगह पर लिखूंगा मैं R21 लिखा मैंने, लेकिन ये माइनस साइन साथ में है तो ये भी माइनस यहां पर नहीं लगाऊंगा मैं, ये माइनस साइन यहां पर रिप्रेजेंट करूंगा मैं, ये यहां पर रिप्रेजेंट किया मैंने। तो देखिए कुछ नहीं किया मैंने सिर्फ और सिर्फ R12 की जगह पर R12 की वैल्यू को पुट किया। R12 किसके इक्वल है, R21 के इक्वल है। इसकी जगह पर मैंने क्या लिखा, मैंने R21 लिखा मैंने, और माइनस भी साथ में रखा मैंने। अब हम इक्वेशन सेकंड को यूज करेंगे। ये आपके पास इक्वेशन हम मानेंगे लास्ट इक्वेशन है या इक्वेशन फोर्थ है। तो यहां पर हम यूजिंग इक्वेशन सेकंड को यूज करेंगे, इसमें हम यूज करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, F12 इज इक्वल टू माइनस यहीं पर है, ये वाला माइनस यहीं पर है। अब देखो GM1 M2 डिवाइड बाय R स्क्वायर यूनिट वेक्टर 21, इसको भी देखो आप और इसको भी देखो आप, GM1 M2 डिवाइड बाय R स्क्वायर यूनिट वेक्टर 21, यही हमारे पास, ये और ये आपको सेम मिल रहा है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा किसके इक्वल है, F21 के इक्वल है। इसका मतलब इस पूरे की जगह पर क्या लिख सकता हूं मैं, F21 लिख सकता हूं मैं, क्योंकि F21 जो हमारे पास जो है वो इसके इक्वल है, GM1 M2 डिवाइड बाय R स्क्वायर यूनिट वेक्टर 21 के इक्वल है। यहां पर देख सकते हो आप इक्वेशन सेकंड को मैंने इस लास्ट इक्वेशन में पुट किया तो आपके पास आया, ये आपके पास आ रहा है F12 इज इक्वल टू F21। यही आपके पास न्यूटन थर्ड लॉ है मैथमेटिकल फॉर्म में। इसका मतलब ये कह रहा है द फोर्स एक्टिंग ऑन अ मास M1 ड्यू टू M2 इज इक्वल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन अ मास M2 ड्यू टू M1, बट बोथ द फोर्सेस आर अपोजिट इन डायरेक्शंस। माइनस साइन रिप्रेजेंट करता है ये अपोजिट इन डायरेक्शन में है। तो जितनी फोर्स इस पर लग रही है इसकी वजह से, उतनी फोर्स इस पर लग रही है इसकी वजह से। ये दोनों फोर्सेस, ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स क्या हैं, ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड्स में, अपोजिट इन डायरेक्शंस में है। तो इसी को कहा जाता है मैथमेटिकल फॉर्म में हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो जब हमारे पास ये आपके पास प्रूफ निकला F12 force acting on a mass M1 due to M2 is equal to the force acting on a mass M2 due to M1, तो ये दोनों फोर्सेस जब इक्वल इन मैग्नीट्यूड्स में होती हैं, अपोजिट इन डायरेक्शन में होती हैं, तो अब हम कह सकते हैं हेंस न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ओबे Newton's
थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब मैं कह सकता हूं एक्शन एंड रिएक्शन, अगर ये एक फोर्स वहां की तरफ लगा रहा है दैट इज F12, दैट इज एक्शन, और उसके बरकस F21 ये रिएक्शन आ गया। इसका मतलब अगर ये इस पर M1 M2 पर फोर्स लगा रहा है तो M2 भी M1 पर फोर्स लगा रहा है, दोनों अपोजिट इन डायरेक्शन में है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड्स में है। तो दो फोर्सेस जब इक्वल इन मैग्नीट्यूड्स में होती हैं, अपोजिट इन डायरेक्शन में होती हैं, उसी को एक्शन और रिएक्शन कहा जाता है। तो ये हमारे पास क्या होता है, दैट इज योर न्यूटन थर्ड लॉ। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है, ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशंस को भी ओबे करता है। तो ये हमारे पास था, दैट वाज योर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन वेक्टर फॉर्म। ओके, गुड बाय, थैंक यू।